एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत इस्तकबाल करती हूँ। आज का हमारा साइंस का वीडियो, जैसे हम सब जानते हैं कि हम पेपर फर्स्ट के सबक नंबर 1 की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूटन का कशिश शकल का कायनाती कानून। ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में ये पॉइंट देखा था। अब आज जो पॉइंट्स देखने वाले हैं हम वो आपके सामने मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे यकसा दायरवी हरकत या फिर मरकज जो कुव्वत। सेकंड, हम कुछ मिसालें हल करेंगे, रियाजियाती मिसालें हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। आज हम देखेंगे कि इनको किस तरीके से हल किया जाता है। और थर्ड है जमीन की सकली कुव्वत। ये 3 पॉइंट आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको एक बहुत ही काम की बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। वो बात ये है कि प्यारे बच्चों, इस वीडियो का फायदा ना सिर्फ आप उठाए बल्कि आपके दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाए। और ना सिर्फ पहुंचाए बल्कि इस वीडियो में जो बातें आपको सिखाई हुई है घर पे उनको जरूर रिवाइज करें। आप लोगों को सिखाई जाने वाली सारी बातें आपके सिलेबस से ही है और आपकी किताबों में मौजूद है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यकसा दायरवी हरकत और मरकज जो कुव्वत, इस पॉइंट के अंदर हम देखेंगे बेसिकली हम एक रियाजियाती अमल करेंगे जिसमें हम साबित करेंगे कि F यानी कि फोर्स यानी कि कुव्वत माकूस तनासुब में होती है फासले के मुरब्बे के। इस चीज को हमें साबित करना है इस पॉइंट के अंदर। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, हमने न्यूटन के कानून में देखा है, कशिश शकल का कानून, कि जो कुव्वत, जो कशिश की कुव्वत होती है कि दो अजसाम के दरमियान, वो उन दोनों अजसाम के दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। इसी बात को हम इस पॉइंट के अंदर थोड़ा सा रियाजियाती अमल करके साबित करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं यकसा दायरवी हरकत क्या होती है या दायरवी हरकत क्या होती है, हम इससे पहले देख चुके हैं। दायरवी हरकत ऐसी हरकत होती है जो किसी दायरे के मदार पे की जाती है या फिर दायरे के मुहित पे की जाती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या फिर किसी सर्कल के पाथ को ट्रेस करते हैं, उसको हम दायरवी हरकत कहते हैं। यकसा दायरवी हरकत जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, ना उसकी चाल में कोई बदलाव होता है, किसी चीज में कोई बदलाव नहीं होता, यकसा चलती रहती है, एक बराबर चलती रहती है, ऐसी हरकत को यकसा दायरवी हरकत कहा जाता है। ये भी बात आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि दायरवी हरकत के लिए किसी चीज को जरूरत होती है मरकज जो कुव्वत की। मरकज जो कुव्वत ऐसी कुव्वत होती है जो किसी शय को दायरवी हरकत में रखती है, शय को मरकज की जानिब खींचती है और जिसकी वजह से शय दायरवी हरकत में होती है। हम सब जानते हैं कि फोर्स यानी कि कुव्वत, इसको हम रियाजियाती तौर पर लिख सकते हैं mv² बटा r। m कमियत है, v चाल है और r ये फासला है। हम फोर्स को या कुव्वत को इस तरीके से जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये v होती है चाल, और हम सब जानते हैं, हम गुज़िश्ता जमात में देख चुके हैं, चाल बराबर तय करदा फासला बटे दरकार वक्त। यानी इस इक्वेशन में हमें इस v की कीमत को डालना है, और v की कीमत क्या है हम सब जानते हैं, तय करदा फासला बटे दरकार वक्त। तय करदा फासला क्या है? तय करदा फासला प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं कि ये दायरवी हरकत के बारे में बात हो रही है। किसी दायरवी हरकत के बारे में जब बात होती है तो तय करदा फासला बराबर मदार का मुहित, यानी कि अगर कोई जिस्म यहाँ से अपनी हरकत शुरू कर रहा है तो वो अपनी हरकत इधर ही आके एक पूरा राउंड सर्कल खत्म करेगा। यानी ये उसके तय करदा फासला हुआ जो कि एक किसी दायरे का मुहित है, मदार का मुहित, ये तय करदा फासला है, हम सब जानते हैं। और किसी दायरे का मुहित का ज़ाब्ता 2πr, और वक्त को हम जाहिर करेंगे कैपिटल T के साथ। ये था हमारा चाल या फिर हमारी वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, अब हमने 2 फॉर्मूला यहाँ पर देखे। पहला फॉर्मूला कुव्वत बराबर mv² बटा r। m कमियत, v चाल और r है फासला। यहाँ v बराबर 2πr बटे t। 2πr दायरे का मुहित है, r फासला होता है, ये पाई हम सब जानते हैं मुस्तकिल है 2, और t यानी कि तय करदा वक्त जो हमें दिया जाता है, या फिर हम इसको मालूम करेंगे। इसके बाद यहाँ हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, जिससे ये हो जाएगा F बराबर m। v की कीमत 2πr बटे t।
स्क्वायर बटे आर। ये हो जाएगा m 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा टी डिवाइडेड बाय आर। एफ बराबर यहाँ ये आर का स्क्वायर और ये आर कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा m 4 पाई स्क्वायर आर बटे टी स्क्वायर। ये है एफ की कीमत। अब हम इस इक्वेशन को ज़र्ब करेंगे आर स्क्वायर के साथ। जब हम इसको आर स्क्वायर से ज़र्ब करेंगे तो ये बनेगा m 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। आर है ये, इसको और आर स्क्वायर से ज़र्ब दिया जाएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा, यानी आर का मुकअप बटे टी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ आ जाएगा कि आर स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर बटा आर क्यूब। अगर हम केपलर का तीसरा कानून याद करें तो हमें याद आएगा कि टी स्क्वायर बटा आर क्यूब बराबर मुस्तकिल होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर उल्टा है, आर क्यूब बटा टी स्क्वायर है, इसीलिए हम इस मुस्तकिल को भी उल्टा कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन में यहाँ लिखते हुए बन जाएगा एफ बराबर m 4 पाई स्क्वायर बटा के आर। इस इक्वेशन से हमें ये बात समझ में आती है कि कमियत मुस्तकिल होती है। 4 एक मुस्तकिल है, 5 मुस्तकिल है और एक के खुद एक मुस्तकिल है, जिससे ये बात साबित होती है कि अगर m 4 पाई स्क्वायर अपॉन के अगर ये मुस्तकिल है तो f माकूस तनासुब में होता है आर के मुरब्बे के, यानी कि कुव्वत माकूस तनासुब में होती है किसी भी फासले के मुरब्बे के। ये था हमारा पॉइंट जो हमें साबित करना था। इस रियाजियाती अमल के जरिए हमने साबित किया है बड़े ही आसान तरीके से। आज की हमारी पहली मिसाल का पहला सवाल है। ये सवाल आपकी किताब से ही लिया गया है। हल करदा मिसालों में से ये सबसे पहला सवाल है, आप इसको आसानी से वहाँ ढूंढ सकते हैं। पेज नंबर 6 पर ये सवाल आता है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से हल किया जाता है। प्यारे बच्चों, सवाल को पढ़ते ही मैं सबसे पहली बात जो आप लोगों को बताना चाहूंगी वो है कुछ ट्रिक्स, जो ऐसी ट्रिक्स है जो सवाल में से दी गई मालूमात को हम निकाल सकते हैं। सवाल पढ़ते हैं। अब्दुल समद और अब्दुल बासित एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर बैठे हैं। इनकी कमियतें बेतरतीब 75 किलोग्राम और 80 किलोग्राम हैं। इनके दरमियान सकली कुव्वत कितनी है? सवाल बड़ा ही सीधा है, बड़ा ही साफ है। सवाल में दिया गया है 2 लोग दिए गए हैं, एक अब्दुल समद है, एक अब्दुल बासित है। ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर बैठे हैं, यानी फासला बराबर, फासले को हम सब आर से नोट करते, कितना है 1 मीटर है। दूसरा, इन दोनों की कमियतें दी गई है। कमियतें बेतरतीब M1 75 किलोग्राम है, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। M2 80 किलोग्राम है। और हमें क्या मालूम करना है वो भी दिया गया, हमें मालूम करना है सकली कुव्वत, यानी हमें मालूम करना है F। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ही जाब्ता मेरे जहन में आता है जो हमें कहता है कि F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटा R स्क्वायर। न्यूटन के कानून में हमने इस जाब्ते को बड़े अच्छे से देखा था। मैंने आपको बताया था कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कुव्वत बराबर कैपिटल G मुस्तकिल M1 M2 बटे R स्क्वायर। कैपिटल G की कीमत भी हमें मालूम है, कैपिटल G बराबर 6.67 ज़र्ब, ठीक है, 10 की नफी 11। ये कैपिटल G की कीमत है। इन सारी कीमतों को इस जाब्ते में डालकर हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से किया जाएगा? F बराबर 6.67 ज़र्ब 10 की नफी 11 ज़र्ब 75 ज़र्ब 80 बटे 1 का मुरब्बा। ठीक है, अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आता है 4.65
0.022 ज़र्ब 10 की नफी 7 बराबर 4.200 ज़र्ब 10 की नफी 7। और फोर्स कुव्वत इसकी इकाई न्यूटन होती है। इसीलिए जवाब मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है। अब्दुल समद और अब्दुल बासित के दरमियान शकली कुव्वत 4.002 ज़र्ब 10 की नफी 7वीं कुव्वत होगी। तो आइए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट जो है जमीन की शकली कुव्वत। अभी तक हम सिर्फ शकली कुव्वत के बारे में ही बात करते आ रहे हैं, शकली कुव्वत से जुड़े हुए कवानीन हमने देखे हैं, लेकिन ये जो शकली कुव्वत की हम बात कर रहे हैं ये शकली कुव्वत हमने कायनाती शकली कुव्वत के तौर पे देखी है। इस पॉइंट में हम देखेंगे जमीन की शकली कुव्वत। हम सब जानते हैं कि जमीन की अपनी एक कशिश कुव्वत की कशिश होती है जो चीजों को जमीन की तरफ खींचती है। इसको थोड़ा सा और किसी डिटेल के जरिए हम देखेंगे। किसी भी शय को हम सब जानते हैं जब ऊपर फेंका जाता है तो वो नीचे आके गिरती है, यानी जमीन अपनी कशिश से शकली कशिश के जरिए चीजों को अपनी तरफ खींचती है। और ये किस तरफ खींचती है हम सब जानते हैं कि जमीन का मरकज कमियत जमीन का मरकज होता है, इसीलिए उफक से उमूदी खत मुस्तकीम में फेंकी गई शय सीधे नीचे आकर गिरती है। इसीलिए जब हम किसी पत्थर को, अगर एग्जाम्पल में पकड़ूं पत्थर का, किसी पत्थर को जब जमीन से ऊपर उछाला जाता है उस वक्त उस पत्थर की रफ्तार कम होती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां मेरी लगाई हुई कुव्वत 0 हो जाती है और जमीन की शकली कुव्वत उस पर हो जाती है, जिसकी वजह से वो पत्थर आके नीचे गिरता है। किसी भी शय के लिए यही कानून लागू होता है, जमीन अपनी कशिश शकल के जरिए चीजों को अपने मरकज की जानिब खींचती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखी यकसा दायरवी हरकत। हमने साबित किया कि कुव्वत माकूस तनासुब में होती है फासले के मुरब्बे के। उसके बाद हमने कुछ मिसालें देखी और उसके बाद हमने देखा जमीन की कशिश शकल। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जाते जाते मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। जिस तरीके की मिसाल हमने पहले सॉल्व की है इस वीडियो में उसी तरीके से ये भी सॉल्व होता है। सवाल कुछ इस तरीके से है, पिछली मिसाल के मुताबिक अब्दुल समद पर अमल करने वाली जमीन की कुव्वत कशिश मालूम कीजिए। पिछली मिसाल में हम मालूम कर रहे थे कुव्वत कशिश अब्दुल समद और अब्दुल बासित के दरमियान। इस मिसाल में हम कुव्वत कशिश मालूम करेंगे अब्दुल समद और जमीन के दरमियान, यानी कि एक कमियत जमीन की होगी और एक कमियत अब्दुल समद की होगी। इसी तरीके से जमीन की कमियत आप लोगों को यहाँ मैंने लिख के रखी है। अब्दुल समद की कमियत आप लोगों को मालूम है, पिछले क्वेश्चन में 75 किलोग्राम है। जी मुस्तकिल है 6.67 ज़र्ब 10 की नफी 11 कुव्वत न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आर जमीन का निस्फ कुतर है जो भी यहाँ दिया गया है 6.4 ज़र्ब 10 की 6ठी कुव्वत मीटर। और हमें मालूम करना है कशिश शकल। जाब्ता आप लोगों को पता है, जाब्ते में इन कीमतों को डालिए, हल करके जवाब जरूर हमें भेजिएगा। शुक्रिया।